बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जैसे मैंने आपको बता दी है। हम इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 8.20 है, तैयब इंडस्ट्री यूजेस अ रॉ मटेरियल कॉल्ड TI-786 फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू एक्विजिशन ऑफ दिस रॉ मटेरियल। अब स्टूडेंट्स नीचे डाटा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है अवेलेबल डाटा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ TI-786 1,80,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद कह रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ TI-786 50 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट 125 पर ऑर्डर। उसके बाद वो कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10%। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सेकंड में कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और थर्ड में कह रहे हैं प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन नंबर 1। जो आपने नंबर 1 फाइंड किया उसको प्रूफ करें। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको मैं शॉर्टकट EOQ पढ़ता हूं, ठीक है। इसमें हमारे पास डाटा में 5 चीजें होती हैं। नंबर 1 AR, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट, कि हमें सालाना कितनी चीज चाहिए, यानी हमें AR लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको हम OC पढ़ते हैं। उसके बाद एक कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट। एक होता है इंटरेस्ट रेट, यानी जो भी परसेंटेज की वैल्यू आएगी ना, 10%, 5%, तो समझ जाए वो इंटरेस्ट रेट है। ये 4 चीजें हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज होती है जिसको, जिस तरह ये लिखा है पर यूनिट कॉस्ट, एक और कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एनुअल, जिसका एक और नाम कहीं लिखा होगा स्टोरेज। ये लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट, उसमें कहीं लिखा होगा एनुअल पर यूनिट कॉस्ट या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो यानी कि पर यूनिट कॉस्ट है वो एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट, यानी उसके साथ एनुअल या स्टोरेज का लफ्ज कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो ये 5 चीजें होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एनुअल पर यूनिट कॉस्ट हो या ना हो, ये 4 चीजें फर्ज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसका डाटा बनाते हैं। हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट, हमारे पास क्या है AR है। हमने यहाँ लिख लिया डाटा एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि AR 1,80,000, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास किस में है, स्क्वायर फीट में है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ TI-786, जो हमने परचेज प्राइस की है 50 पर स्क्वायर फीट। याद रखिए स्टूडेंट्स, पर स्क्वायर फीट हो, पर मीटर हो, पर यूनिट हो, ये आपकी कौन सी कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया 50 पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन अगर इसके साथ एनुअल या स्टोरेज का वर्ड होता तो फिर वो एनुअल पर यूनिट कॉस्ट बन जाती, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट OC आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10%। अब वो कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट, लेकिन आगे लिखा है 10%, यानी क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने डाटा लिख लिया है। अब पहले फॉर्मूले पे आते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमसे क्या पूछ रहे हैं, EOQ फाइंड करें। स्टूडेंट्स, EOQ का फॉर्मूला ये होता है √2 मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई OC डिवाइडेड बाय CC, ठीक है। CC मींस कैरिंग कॉस्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। 2 हमारे पास फार्मूले का है, एयर हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि 1,80,000 है। उसके बाद हमारे पास OC कितना है, 125 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने लिख लिया है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है CC कैरिंग कॉस्ट, CC यानी कैरिंग कॉस्ट में हमारे पास 3 चीजें होती है। मैं आपको यहां बता देता हूं। CC मींस कैरिंग कॉस्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक परसेंटेज की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक होती है PUC पर यूनिट कॉस्ट, ये जो हमने लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट। और एक और होता है जिसको मैंने आपको पहले बता दी है एनुअल, जिसके साथ कहीं लिखा होगा स्टोरेज या एनुअल पर यूनिट कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, परसेंटेज की जो वैल्यू होगी या पर यूनिट कॉस्ट या एनुअल यानी स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट, ये तीनों में जो भी चीज आ जाए समझ जाए ये CC है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे इस क्वेश्चन में इन तीनों में से सिर्फ 2 चीजें आई हैं। एक परसेंटेज की वैल्यू जो कि इंटरेस्ट रेट है, और एक ये पर यूनिट कॉस्ट जो कि 50 है। एनुअल वाली कहीं इसमें नहीं है तो वो स्किप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इन केस अगर वो भी हो तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक, जिसको मैं बच्चों को तावीज बोलता हूं, मैं आप लोगों को CC का तावीज बता देता हूं। अगर ये तीनों पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में आ गए तो ये आगे आ भी जाएंगे, ठीक है। तो याद रखें, फिर आपने जब ये अंडर रूट जो लाइन के नीचे लिखा हुआ है CC, अगर तीनों वैल्यू आ जाए, फिर आपने तीनों को यहाँ लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये तीनों आ जाए, इसका मैं आपको तावीज बता रहा हूं कि पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो, ठीक है, ये आपको सेंटेंस याद कर लें। पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो, चाहे वो 10% है, 15% जो भी हो, पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो और एनुअल वाले में ऐड कर दो, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो और एनुअल वाले में
प्लस कर दो। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, एनुअल पर यूनिट कॉस्ट हो या ना हो, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट और परसेंटेज ये दोनों क्वेश्चन में लाजमी होंगे। यानी जो आपको मैंने तवीज बताया कि पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो और एनुअल में प्लस कर दो, तो इसमें ये जो आधा तवीज है पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो, ये दोनों पॉइंट लाजमी होंगे। जिस तरह ये परसेंटेज 10% और पर यूनिट कॉस्ट 50, ये दोनों दिए हैं, ठीक है। तो एनुअल हो या ना हो, इट्स ओके। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो आए हैं, तो तवीज क्या बनेगा, पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज लो, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट 50 है, इसका 10%, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, या बेशक इस तरह ना लिखें, आप साथ ही लिख लें 10% ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1,80,000 करेंगे और मल्टीप्लाई 125 एक साथ ही, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 5 और उसके बाद 6 0 हम लिख लेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप 50 का हम 10% लेंगे, ठीक है। 50 का 50 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसका अंडर रूट लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये ऑलमोस्ट 6 0 90 लाख की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है। 90 लाख का हम अंडर रूट लेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 3000, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें, ये जो आंसर आ गया ये हमारे पास ईओक्यू के फॉर्मूले का आंसर आ गया है, लेकिन आपने इसके साथ क्या लिखना होता है, याद रखें, आपने एआर एनुअल रिक्वायरमेंट को देखना है, उसके वैल्यू के साथ अगर स्क्वायर फीट है तो आपने साथ एक देना है स्क्वायर फीट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ मीटर्स तो यहाँ मीटर लिखेंगे, यहाँ यूनिट्स तो यहाँ यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला ईओक्यू का फॉर्मूला हो गया है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो कि कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो स्टूडेंट्स इसको हम अलग कर लेते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। स्टूडेंट्स याद रखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला ये होता है AR डिवाइडेड बाय EOQ। AR डिवाइडेड बाय EOQ बहुत आसान है। AR स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1,80,000 है, ठीक है। और EOQ स्टूडेंट्स ये जो इसका आंसर आ गया 3000, ठीक है। इसको हम यानी AR को हम डिवाइड कर देंगे किस पे, जो EOQ का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया जो कि है 60, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोग आगे लिख लेंगे ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 ऑर्डर्स। यानी अगर आपको मैं शॉर्टकट इसका बताऊं तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऑर्डर में कम से कम 3000 स्क्वायर फीट या यूनिट्स जो भी है वो मंगवाते हैं, ठीक है, सालाना रिक्वायरमेंट के लिहाज से। हम साल में कम से कम 1,80,000 स्क्वायर फीट जो भी मटेरियल है वो मंगवाते हैं, साल में 1,80,000। तो हम एक ऑर्डर में कितना मंगवाते हैं, 3000। तो अगर हम एक ऑर्डर में 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं तो हमें साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 60 ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट पे आते हैं, थर्ड में वो कह रहे हैं प्रूफ, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे, थर्ड में लिख लेंगे प्रूफ टेबल। आप क्या लिख लेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्रूफ आ जाए समझ जाए प्रूफ टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसको हम प्रूफ टेबल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रूफ टेबल में हमारे पास ओवरऑल 7 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होगा AR का, दूसरा हमारे पास कॉलम होता है ऑर्डर साइज का, ठीक है, ऑर्डर साइज जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं EOQ, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम समझ ले। उसके बाद थर्ड कॉलम होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। फिर स्टूडेंट्स 4 होता है हमारे पास OC यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर फिफ्थ हमारे पास जो कॉलम होता है वो होता है एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज इन्वेंट्री का। फिर नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स होता है CC जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, जिसमें ये 3 चीजें थी। और लास्ट स्टूडेंट्स आखिरी होता है TC फॉर टोटल कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो हमने स्टूडेंट्स प्रूफ टेबल बना लिया जिसमें हमारे पास 7 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने वैल्यू कैसे लिखनी है। पहला कॉलम है स्टूडेंट्स AR का। याद रखिए स्टूडेंट्स प्रूफ टेबल में हमने तमाम वैल्यूज 3 बार लिखनी है, कितनी बार, 3 बार। तो AR हमारे पास 1,80,000 है, तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, ठीक है, 1,80,000 3 बार लिख लिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं ऑर्डर साइज जिसके मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, EOQ। तो स्टूडेंट्स आप EOQ वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे अपने आंसर पे, जो हमारे पास 3000 आया है। इसको अपने स्टूडेंट्स सेकंड रो वाले में लिखना है, सेकंड वाले में, ठीक है। हमने इसको प्रूफ करना है और हमारा जो आंसर होगा वो भी हमारे पास सेकंड वाले में प्रूफ होगा, ठीक है। ये बस फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम है वो हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, हमारा प्रूफ सेकंड में ही होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास EOQ का आंसर आ गया वो सेकंड में आ गया। ऊपर के लिए आपने क्या करना है, इसमें 200 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2800।
3000 में 200 माइनस करना है ऊपर के लिए, और नीचे के लिए इसमें इस 3000 में 200 प्लस करना है। ये स्टूडेंट्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ 100, 50, 1000 कुछ भी माइनस कर लें, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि बस ऊपर के लिए 200 माइनस कर दो, नीचे के लिए 200 प्लस कर दो, क्योंकि हमारा जो आंसर प्रूफ होगा वो वैसे भी सेकंड रो में प्रूफ होगा, फर्स्ट और थर्ड में नहीं होना, ठीक है। प्रूफ हमारा सेकंड रो में ही होगा। तो बस आप लोग जो ईओक्यू का मेन आंसर आ जाए, मेन आंसर, वो आप सेकंड रो में लिखें, ऊपर के लिए उसमें 200 माइनस कर दें, नीचे के लिए 200 प्लस कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं थर्ड जो हमारे पास ये कॉलम है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको बेशक यहाँ फॉर्मूले बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, आप बेशक पेपर में ऐसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए आर डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो वही ए आर डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज यानी कि ईओक्यू, यानी कि स्टूडेंट्स ए आर डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज जिसको हम ईओक्यू बोलते हैं, यानी कि ए आर को किस पे डिवाइड करना है, ईओक्यू पे। 1,80,000 को किस पे डिवाइड कर देंगे हम, 2800 पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इसका 64.29, ठीक है। पॉइंट पर हम दो वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप दो लिख रहे हैं तो फिर सेकंड वाले को राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब उसके बाद करते हैं थर्ड वाले को हम 3200 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 56.25, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके भी लिखवा देता हूं, ओसी इक्वल टू ओसी वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाएं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओसी वैल्यू, आप डेटा में आएंगे, ओसी कितनी है 125, बेशक आप इसके ऊपर वहां इस तरह लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओसी कितने स्टूडेंट्स 125, इसको क्या करना है, सिंपल पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओसी कितना है 125 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी 125 को हमने बारी बारी इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 64.29 मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 8036.25, ठीक है। उसके बाद 60 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, ये आ जाएगा 7500। उसके बाद स्टूडेंट्स 56.25 मल्टीप्लाई 125, ये हमारे पास आंसर आ गया 7031.25, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं एवरेज इन्वेंट्री, मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख देता हूं एवरेज इन्वेंट्री के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास होता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऑर्डर साइज ये है, इसको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज के लिए। तो ये आ जाएगा 1400, 3000 का आ जाएगा 2 पे डिवाइड करके 1500, और इसका आ जाएगा 1600, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स सीसी, इसका है सीसी वैल्यू मल्टीप्लाई एवरेज इन्वेंट्री, एआई का मतलब एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सीसी आपने क्या करना है, सीसी में हमारे पास टोटल 3 चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ईओक्यू वाले फॉर्मूले में आना है, जो हमने सॉल्व करके वैल्यू आई होगी, यानी 50 का 10% जो लिया था 5, जो 5 है ये हमारे पास सीसी की वैल्यू, बेशक आप पेपर में ऐसे कर लीजिएगा। आप क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, देखिए ना, सीसी वैल्यू मल्टीप्लाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 7000, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 1500 करेंगे, आ जाएगा 7500, और फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 9000, ठीक है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी ये आ गया 8000 थर्ड वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट हमारे पास है टीसी, तो टीसी को भी लिख लेते हैं ओसी प्लस सीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ओसी कॉस्ट है और सीसी कॉस्ट, इनको हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो हम ऐड कर लेते हैं 8036.25 प्लस 7000, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15036.25। उसके बाद स्टूडेंट्स 7575, ये हो जाएगा 15000। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी हम प्लस कर लेते हैं 7031.25 प्लस 8000, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15031.25। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूफ टेबल तो कर लिया, लेकिन वो हमें हमसे पूछ रहे थे कि प्रूफ करें इसको। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ए आर हमने 3 बार लिखा, जो सेकंड कॉलम था ऑर्डर साइज, जिसमें हमने क्या लिखा, ईओक्यू की जो वैल्यू आई थी, लेकिन उसको हमने किस में लिखा था, सेकंड रो में, ऊपर के लिए 200 माइनस किया, नीचे के लिए 200 प्लस किया। तो स्टूडेंट्स हमारा जब भी आंसर प्रूफ होगा, आसान ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आपने ये सारा टेबल कर लिया, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रूफ हमारा सेकंड रो में होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपका प्रूफ टेबल में सेकंड रो में आपने ओसी की वैल्यू देखनी है और सीसी की वैल्यू देखनी है।
ये दोनों हमेशा आपस में सेम आएगी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपका जो आंसर है वो प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ दोनों की वैल्यू क्या है, सेम 7500, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था ईओक्यू का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।